वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी आपके लिए लेकर आए हैं। इस वैकेंसी में हम यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरीके से इस वैकेंसी को यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है, इस वैकेंसी में कौन कौन से ब्रांच के लिए वैकेंसी जारी की गई है इसमें देखेंगे। तो ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से जो वैकेंसी आई हुई, ये अलग अलग ब्रांच के लिए वैकेंसी आई हुई है। देख सकते हैं ये अंडर टेकिंग गवर्नमेंट के अंडर टेकिंग में होता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस, भारत नगर पोस्ट गाजियाबाद यूपी, और इसका पिन कोड दिया हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट ग्रेजुएट अप्रेंटिस सिलेक्शन के आधार पर यहाँ पर निकली है। तो ये FY 2023-24 के लिए निकली हुई है। तो ऐसे 120 ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, उनके लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस वैकेंसी में कि किस तरीके से ये जो है वैकेंसी जारी की गई है और कौन कौन से ब्रांच वालों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है, हम ये भी देखेंगे। बहुत से स्टूडेंट का कहना होता है कि ये फॉर्म कैसा भरा जाएगा। तो मैं सभी स्टूडेंट को बता दूं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वो किस टाइप से फॉर्म भरेंगे। आइए देखते हैं हम इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली वैकेंसी है, इसमें स्टाइफन भी अच्छा मिलता है। और यहाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से यदि आपने अप्रेंटिस कर लिया तो आपके लिए जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ और उसके रास्ते खुल जाते हैं। चलिए देखेंगे कि इस फॉर्म को हम किस तरीके से भरेंगे। तो यहाँ पर ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो ये अप्रेंटिस सिलेक्शन के लिए याद रखिएगा, अप्रेंटिस के लिए ही जो जिन्होंने ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक किया हुआ है या बीई किया हुआ है, इन स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद अ लीडिंग नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर्पस ऑफ टू एंगेज 120 ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 अमेंडमेंट फॉर 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग ब्रांचेस। तो इसमें ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से जिनको भी यदि अप्रेंटिस करना है तो वो यहाँ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और इसकी जो डेट दी हुई है, देखो यहाँ से स्टार्टिंग हुई है 29/9/2023 से। इसमें ये वैकेंसी की जो डेट है स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। अब इस डेट के बाद से ही जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म इसका भर सकता है। चलिए अब अलग अलग ब्रांचेस, कौन कौन से ब्रांचेस के लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पर निकली है। सबसे पहले देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और ये जो है फील्ड या ब्रांचेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इसमें प्रपोज्ड नंबर ऑफ टू इंगेज्ड इन 2022 23 और 24। तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए लगभग 40 पोस्ट निकली हुई है, मतलब 40 पोस्ट निकली हुई है। और इसमें जो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होगा लगभग 1 ईयर का होगा, या बोल सकते हैं 12 मंथ का होगा। ठीक है, 1 ईयर का या 12 मंथ का। इसमें जो मंथली स्टाइफंड मिलेगा आपको, मंथली स्टाइफंड मिलेगा 17,500 रुपये। तो ये जो स्टाइफंड है ये भी काफ़ी अच्छा है, 17,500 भी मायने रखते हैं स्टाइफंड के रूप में जो मिलेगा आपको। तो 12 मंथ तक इसकी ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा सीखने मिलती है। और यही जो है किसी प्राइवेट सेक्टर में यदि कंपनी में भी जाते हैं या किसी पब्लिक सेक्टर में जाते हैं तो इसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो काम आता है। ठीक है, तो ये अप्रेंटिस के लिए है सबसे पहले। तो सेकंड में देखेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये कंप्यूटर साइंस के आईटी के कहना चाहिए, जिसका बीटेक है वो बीटेक ब्रांच के लिए ही है ये। ठीक है, इसमें टोटल 10 पोस्ट है। और यहाँ 10 पोस्ट में यदि हम देखें तो इसमें भी 1 ईयर का ही कोर्स है। और मंथली जो स्टाइपेंड मिलेगा आपको 17,500 ही मिलेगा। थर्ड में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें ऐसे 4-5 ब्रांच आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो उसके कोर ब्रांच होते हैं। और इसमें जो टोटल पोस्ट है इसमें भी 40 पोस्ट है, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसलिए इसमें पोस्ट भी ज़्यादा मिलेगी आपको। ठीक, तो टोटल 40 पोस्ट है।
उसके बाद देखेंगे तो इसमें ड्यूरेशन जो होगा ट्रेनिंग का वो 1 ईयर का ही होगा, और इस पे जो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा आपको 17,500 मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो कोर ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, इसकी 30 पोस्ट है, और इसमें भी 1 ईयर का इसका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा, और 17,500 आपको मंथली स्टाइपेंड इसमें मिलेगा। अब इसमें जो टोटल की बात करें तो टोटल पोस्ट होता है 120 पोस्ट, तो टोटल 120 पोस्ट काफ़ी अच्छा पोस्ट है यहाँ से, तभी कम पोस्ट नहीं है, और सभी ब्रांच के लिए निकली हुई है। इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांच के लिए नहीं निकली है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड सिविल। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो डेट है इसका एप्लीकेशन का, ये NATS पोर्टल पर आपको जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेशनल अप्रेंटिस एक जो है ट्रेनिंग पोर्टल में जाके पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वहीं से फिर आप फॉर्म को फिल करेंगे वहीं सर्च करके। इसके तो ये तो स्टार्टिंग डेट हो गई इसकी। यदि लास्ट डेट की बात करें तो 15/10/2023 की इसकी लास्ट डेट है। अभी डेट आपके पास बची हुई है, इस फॉर्म को आप भर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें डियर फ्रेंड, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसका क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेशन के लिए तो ओनली इंडियन नेशन आर एलिजिबल, जो इंडियंस हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैंडिडेट शुड बी पास्ड हैव देयर BTech, देखो यहाँ साफ लिख दिया है कि BTech जिसका कंप्लीट है वही इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, और रिकॉग्नाइज AICTE से अप्रूवल होना चाहिए आफ्टर 31/10/2020। तो आपका कंप्लीट कब होना चाहिए ये भी दिया है, 2020 में आपका कंप्लीट चाहिए। ठीक है, इसकी कंप्लीट की जो डेट है वो कंप्लीटेड वाले ही फॉर्म को भरेंगे। 2000 लगभग 2020, ठीक है, 2020 के बाद वाले 2021 वाले भी भर सकते हैं, 2022 वाले भर सकते हैं, 2023 वाले भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है 2020 के पहले वाले नहीं भर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, तो 25 ईयर रखा गया है एज लिमिट, और 31/10/2023 को इसमें 25 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल जो मिलेगा SC/ST के लिए मिलेगा, और यहाँ पर 5 साल ST/ST के लिए, और 3 साल जो है वो OBC कैंडिडेट को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे 25 यदि 3 जोड़ते हैं तो ये 28 हो जाएगा, और यदि ये 25 में 5 जोड़ते हैं आप तो इसमें 30 साल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। OBC के लिए हो जाएगा ये OBC 3 इयर्स, एंड SC/ST के लिए 5 इयर्स। ठीक है, इंटरव्यू का जो शेड्यूल होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन में इंटरव्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें इंटरव्यू होगा आपका, और इसमें सिलेक्शन में ऑल द सक्सेसफुल रिकॉग्नाइज एप्लीकेंट और NATS पोर्टल में अपीयर फॉर द इंटरव्यू एट द फॉलोइंग एड्रेस एट द ऑन ट्रेवल एक्सपेंसेस। तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी CRL, एंट्रेंस गेट अपोजिट टू द इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, साइट 4th, शाहीबाग इंडस्ट्रियल एरिया, भारत नगर पोस्ट, गाजियाबाद। तो इसकी जो इंटरव्यूज़ होंगे आपके, जिसका भी नाम आएगा सिलेक्शन लिस्ट में, वो इंटरव्यू के बाद ही आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म को भर के आपको ऑनलाइन ही जमा करना है। अब इसमें देखेंगे तो कैंडिडेट शुड रीच टू इंटरव्यू वेन्यू बिटवीन जो है 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इंटरव्यू डेट यहाँ देखेंगे तो इंटरव्यू डेट ये है 18 अक्टूबर 2023 वेडनेसडे को इंटरव्यू होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए। फिर 19 अक्टूबर 2023 थर्सडे को होगा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ होगा, CRL ऑडिटोरियम में होगा इनका। ठीक है, मतलब जो एड्रेस है उस एड्रेस में ही आपको पहुंचना है। उसके बाद 20 अक्टूबर 2023 फ्राइडे को यहाँ इसका इंटरव्यू होगा। 20 अक्टूबर जो 2023 को, तो इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, ये भी CRL ऑडिटोरियम में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
तीनों चारों ब्रांच के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर, और सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए ये इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। और फॉर्म को भर दें ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंटरव्यू का शेड्यूल है, इंटरव्यू बेस पर ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। आल्सो कैंडिडेट अपीयर फॉर द इंटरव्यू शुड मैंडेटरी ब्रिंग टू फिल इन कॉपी ऑफ द अटैच्ड फॉर्म। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो अप्लाई जो फॉर्म आपने किया है, फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1 ईयर का होगा, इसका आपका ड्यूरेशन, स्टाइपेंड शैल बी 1961 के अनुसार मिलेगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई, देखो फॉर्म को अप्लाई कहाँ करेंगे, ये मेन रहता है कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि फॉर्म कहाँ से और कैसे अप्लाई करें। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द वैकेंसीज थ्रू द गवर्नमेंट पोर्टल www.mhrdnats.gov.in पर जाकर आपको 15 तारीख के पहले, ठीक है, फॉर्म को अप्लाई करना है। ये याद रखेंगे, 15 तारीख के पहले फॉर्म को अप्लाई करना है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड टू अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो पहले जिसका कंप्लीटेड होगा वही फॉर्म भरेगा, जिसका अभी अपेयरिंग चल रहा है वो फॉर्म नहीं भरेगा। ठीक है। अप्रेंटिसशिप मिड वे परसिंग देयर अप्रेंटिस विथ अदर ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल। जो परसिविंग है, जिनका चल रहा है अभी, वो फॉर्म को नहीं भरेगा, एक चीज़ याद रखेंगे। ठीक है। फिर SC/ST रिजर्वेशन की बात करें तो SC/ST रिजर्वेशन में कैंडिडेट विल बी अपीयर पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार उनको SC/ST का रिजर्वेशन मिलेगा। ड्यूरिंग द पीरियड अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट विल बी गवर्न बाय द अप्रेंटिस एक्ट 1961 सेल इज द पॉलिसी। जो भी पॉलिसी होगी 1961 के अनुसार जो पॉलिसी बनी है उसी के आधार पर यहाँ पर लिया जाएगा। फिर है कैंटीन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल ऑन चार्जेबल बेसिस पे होगा, कैंटीन फैसिलिटी आपको मिलेगी। उसके बाद दिया है यहाँ पर इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन BOAT वेब पोर्टल www.mhrdnats.gov.in पर जाकर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर देंगे 15/10/2023 के पहले, और नहीं तो फिर उसके बाद में कंसिडर नहीं होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग थ्रू देयर द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल आईडी में ही बताया जाएगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। द नंबर ऑफ वैकेंसीज बीइंग इंगेज टू indicative and may be changed by the selection committee without any further notification and without assigning of the reason of proof। तो वो सिलेक्शन आपका रोक सकते हैं, आप इंटरव्यू में नहीं जाएंगे तो इंटरव्यू में आपका जाना जरूरी है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन में डियर फ्रेंड यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन देयर मेरिट ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट एंड इंटरव्यू कंडक्टेड BEL गाजियाबाद। तो आपका एक तो हो गया आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और दूसरा है इंटरव्यू। तो ये जो मार्क्स है मेरिट परसेंटेज और दूसरा इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो इसमें साफ लिख दिया गया है फॉर एनी इंफॉर्मेशन क्यूरी कंडक्ट द, ये ईमेल आईडी है, इससे आप पूछ सकते हैं। मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन विल बी इंटायर देनी क्यूरी। तो आप अपने माध्यम से आप इस ईमेल आईडी से पूछ सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज गिवन द एग्जाम्पल। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होगा आप यहाँ पर जाके ये देख सकते हैं। ठीक है। ये कॉपी नॉट अलॉटमेंट, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप जाएंगे इस साइट पे जाने के बाद आधार कार्ड फॉर्मेट, B की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज, बैंक अकाउंट, फिर वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये लिखा हुआ है, इस पर आप भरते जाएंगे तो ये फॉर्म ओपन होते जाएगा और इसमें अपनी डिटेल्स भरते जाएंगे आप। और डिटेल भरने के बाद इसमें देखो इंटर ईमेल आईडी, OTP आएगा, फिर 1 टाइम पासवर्ड आएगा, फिर वैलिड मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, फिर क्लिक ऑन सेंड OTP आएगा। उसके बाद इंटर 1 टाइम पासवर्ड कंटिन्यू करना है, आपको नेम लिखना है, सेटअप आप पासवर्ड करना है, कंफर्म करना है, क्लिक ऑन सेव कंटिन्यू करना है, वेट फॉर नेक्स्ट ओपन के लिए कंटिन्यू करना है, फिर गो टू द बटन, फिर टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखना है, अपने
टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करके क्लिक ऑन एग्री टू कंटिन्यू करना है। फिर नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएंगे आप। फिर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो का पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको 200 KB का है जेपीजी फॉर्म, उसको आपको अपलोड करना होगा। फिर आधार कार्ड अपलोड करना है आपको, अपलोडेड द गवर्नमेंट आईडी जो भी है आपके पास। फिर कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी पर्सन उसकी डिसेबिलिटी आपको एड्रेस लिखना है, बैंक अकाउंट के पूरी डिटेल डालना है आपको। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एजुकेशन के बारे में पूछेगा आपके पास, 10th 12th पूरा सब चीज़ डाल देना है। फिर कॉलेज का डाल देना है, मंथ, परसेंटेज कितना है, ऑब्टेंड आपने कितना किया है। और फिर अपलोड क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट उसको डालना है। और उसके बाद इसमें अटेस्ट कॉपी नॉट अलाउड, ठीक है, PDF फॉर्मेट में ही डालना है 1 MB तक। और इसमें अपलोड रिज्यूम आपको करना है। 7 कंटिन्यू पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर ये एड्रेस डालेंगे आप। और फिर इसका जो आईडी पासवर्ड वगैरह आपको मिल जाएगा, आईडी पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा। ईमेल आईडी में आपको मैसेज आया, सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। और इसके बाद ये फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा। तो ये इस टाइप का फॉर्मेट है इंटरव्यू के लिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिस सिलेक्शन ये 2029-9-23 फॉर्म अपेयरिंग इन द इंटरव्यू के लिए आप इस फॉर्म को भर के लाएंगे। ये सारी चीज़ें, नाम, कैटेगरी वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह ये भर के लाएंगे, है ना। 10th का ये 12th की और ग्रेजुएशन का टोटल डिटेल भर के लाएंगे। PW कैंडिडेट तो नहीं है तो उसका पूरा फॉर्मेट लेके आएंगे। आधार कार्ड वाले क्वालिफिकेशन लेके आएंगे। लेटेस्ट सर्टिफिकेट लेके आएंगे PWD का, यदि आपके पास होगा तो यहाँ साइन करना है और इसको भर देना है और इसको लेके आना है। तो तब आप इंटरव्यू में बैठ पाएंगे। तो इंटरव्यू की डेट भी यहाँ पर फाइनल कर दी गई है। लास्ट डेट जो यहाँ पर दिया गया है 15/10/2023 के पहले को इसको फॉर्म भर देंगे आप। ये लास्ट डेट है, इस लास्ट डेट के पहले आप फॉर्म भर देंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट डेट एप्लीकेशन ऑन NATS पोर्टल। तो ये लास्ट डेट है, इस लास्ट डेट पे आप उसके पहले ही फॉर्म भर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये तो थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी, समझ भी आई होंगी। और ऐसे ही हम पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।